हेलो माय डियर कैडेट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एनडीए के पेपर से रिलेटेड कि हाउ टू क्रैक द एनडीए पेपर। तो आइए, वेलकम टू सक्सेस ट्री डिफेंस फॉर द एनडीए स्पेशली। तो एनडीए के लिए सक्सेस ट्री आपके लिए स्पेशल बैचेस भी आने वाले दिन में लॉन्च करने जा रहा है और डिस्कशन करेंगे कि एनडीए के पेपर को कैसे क्रैक करते हैं। तो लेट्स सी। अब ये आप देखें, सबका सपना होता है कि यहाँ हम पहुँचे, पुणे पहुँचे, नेशनल डिफेंस एकेडमी सबका सपना होता है पूरा करने के लिए। और दो प्रोसेस है, तीन प्रोसेस में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहला प्रोसेस होता है रिटन, और दूसरा आपका एसएसबी, और तीसरा आपका मेडिकल, और फाइनली आप यहाँ पहुँच जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो सबका ड्रीम होता है और इस ड्रीम को हम पूरा करेंगे आपके साथ मिलकर। तो इसके लिए पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक द रिटन पेपर ऑफ एनडीए। रिटन पेपर को कैसे क्रैक करें, और एनडीए के रिटन पेपर को क्रैक करने के लिए सब दो सेक्शन आपको यहाँ पर मेहनत करनी होती है। पहला जो सेक्शन आपका होता है वो होता है मैथ्स, और दूसरा होता है सेक्शन गैट। जो गैट का सेक्शन आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं, और ये तीन सेक्शन से बना होता है, इंग्लिश, साइंस और जनरल स्टडीज़। अब हर बच्चा इंग्लिश साइंस में कंफर्टेबल होता है, जनरल स्टडीज़ में उसको ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का पता नहीं होता है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो अभी रिसेंटली एनडीए 2 हुआ है, उसमें जनरल स्टडीज़ के ऊपर किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया है और कैसे आपको प्रिपरेशन इसका बेटर तरीके से करना है। तो कैडेट, आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको एनडीए की तैयारी करना है, एक तो आपको जोश होना चाहिए कि मुझे एक ही अटैम्प्ट में एनडीए के पेपर को निकालना है। तो जोश इसमें बहुत ज़रूरत है, और जोश के साथ और अच्छी मेहनत और स्ट्रैटेजी से ही आपका पेपर क्रैक होगा। और आपके साथ जोश भी बना के रखिए कि मुझे एक अटैम्प्ट में निकालना है। तो आप देखिए, जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शंस आपका है, यहाँ पर हम लोग आज के सेक्शंस में जनरल स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जनरल स्टडीज़ में पढ़ना क्या होता है। और बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि साइंस उनके लिए आसान होता है, 10th लेवल का आता है, वो मजे से साइंस कर ले, इंग्लिश भी कर लेते हो आराम से। बाकी जनरल स्टडीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या पढ़े, बहुत से सिलेबस है, कैसे इसकी तैयारी करें। आज आपको मदद करेंगे कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो लेट्स सी। अब जनरल स्टडीज़ के टॉपिक को जनरल नॉलेज भी कहते हैं, और इसमें जो सेक्शन आपके जो होते हैं, एक तो हिस्ट्री होता है, एक ज्योग्राफी होता है, एक इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, और इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आता है, खासकर प्लानिंग के एरिया पर, और करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का वो लोग करंट अफेयर्स पूछते हैं, और स्टैटिक जीके का, जिसका आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके। अब एक एक करके टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक जुड़ते हैं हिस्ट्री। तो सारे बच्चे हिस्ट्री के ऊपर बहुत जान लगाते हैं कि यार हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े जा रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ नहीं किए, पहले हम लोग को डिसाइड करें, जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन किया जाता है, पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस टॉपिक को फोकस किया जाए, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जब ये आपके दिमाग में अगर फंडा आ गया कि कैडेट्स की टॉपिक क्या है जहाँ से ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जब भी आप हिस्ट्री की तैयारी कैसे करना है और रिसेंटली हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देखिए, आपको आज के सेशन में हमने बताना है कि हिस्ट्री का कैसे प्रिपरेशन करना है और हिस्ट्री में वो लोग कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए लेट्स सी। अब हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री 4 सेक्शन से बना हुआ है, और हिस्ट्री में 4 सेक्शंस में एंशिएंट हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले जो एग्जाम होते थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रिसेंटली का ट्रेंड देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आना बहुत ही कम हो गया है। अभी रिसेंटली जो पेपर एनडीए 2 हुआ सितंबर के मंथ में, 2 ही क्वेश्चन उनने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा। पिछले एनडीए फर्स्ट हुआ था, वहां भी एक ही क्वेश्चन, बहुत लेस देन 5 क्वेश्चन उनने पूछे। अब ज़्यादा क्वेश्चन जो ट्रेंड हो रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ शिफ्टिंग ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, जो कभी मॉडर्न हिस्ट्री से वो लोग क्वेश्चन पूछा करते थे। अब क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपने क्या करना है कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो 12 से लेके 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। अब 12 से 15 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप पूरे हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, इसका कोई नहीं बेनिफिट है। यहाँ पर आपने दिमाग लगाना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे हिस्ट्री के पेपर की तैयारी अच्छी की जा सकती है। अब 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपने ये क्वेश्चन कीजिए कि यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट कर दीजिए।
आपकी हिस्ट्री की तैयारी हो गई। और बहुत ही आसान तरीका है कि 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग कैसे हिस्ट्री का क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए हिस्ट्री में आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए बहुत से चैप्टर है, 1 से लेकर 7 चैप्टर है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर्स, 600 बीसी में स्टेट और रिलीजन, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्य डायनेस्टी एंड गुप्ता एंड हर्षा। ऐसे करके 7 टॉपिक है जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब यह है कि आप देखें कि अभी रिसेंटली एनडीए जो हुआ उसमें यहां से क्वेश्चन आया सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, खासकर बुक्स एंड ऑथर के ऊपर उन्हें क्वेश्चन पूछा। यहां से बुक्स एंड ऑथर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहां से हर साल एक क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप एनडीए की तैयारी करें, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना। आपको यहां से एक क्वेश्चन आप हिस्ट्री से करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वैदिक कल्चर से क्वेश्चन नहीं आता है। यहां से 600 बीसी में स्टेट और रिलीजन्स में खासकर मगध इंपायर पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर आपको मगध इंपायर के ऊपर पढ़ने की जरूरत है, मगध इंपायर को फोकस करें। फिर मौर्यन डायनेस्टी में खासकर अशोका के ऊपर खासकर क्वेश्चन आता है, और अशोका के खासकर अशोक, तो मौर्यन डायनेस्टी को आपको पढ़ना है, खासकर अशोका मौर्यन डायनेस्टी को डिटेल में स्टडी करना है। तो आप देखिए कि जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी करें तो 2 ही टॉपिक आपने स्टडी करना है। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा आपने पढ़ना है मौर्यन डायनेस्टी। बाकी कुछ मत पढ़िए आप, क्योंकि इसी 2 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार आप देखिए कि मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चंस जो आए रिसेंटली सितंबर के मंथ में, वो मौर्यन डायनेस्टी में एक तो रॉक एडिक्ट के ऊपर पूछे, स्तूप्स के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए, एक हड़प्पा से पूछ लिए और बाकी 3 सोर्स से पूछ लिए। तो अराउंड 6 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें मौर्यन डायनेस्टी से 2, एक यहां से पूछ लिया और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां से आप देखेंगे पूरे मिलाकर आप देखेंगे तो आप में जब भी तैयारी करें क्लास में तो 2 चीज का आप नोट्स बनाएं। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा मौर्यन डायनेस्टी। बाकी आप ऐसे डोंट वेस्ट द टाइम, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। यही 2 टॉपिक का आप नोट्स बनाएं और इनको बढ़िया से स्टडी करें कि लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे। तो जब भी ये भी तैयारी करें, ये भी तैयारी करें, और खासकर इसकी भी तैयारी करते हैं। पोस्ट मौर्याज में खासकर कनिष्क के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार कनिष्क से भी आया, तो आप ये टॉपिक ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, और साथ में गुप्ता। तो आप देखेंगे कि 4 टॉपिक का आपको प्रिपरेशन करना है जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री का। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए, और दूसरा मौर्यन डायनेस्टी पढ़िए। उसके बाद पोस्ट मौर्याज में पोस्ट मौर्याज पढ़िए और साथ में गुप्ता। 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी खत्म। और इन्हीं 4 टॉपिक के लिए आप सोर्स पूछेंगे क्या है, तो आपको क्लास 11-12 की एनसीईआरटी की किताब से आपने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्याज और गुप्ता पढ़ना। आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। दूसरा सेक्शन आपका है मेडिवल हिस्ट्री। अब मेडिवल हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है और पूरे टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो मेडिवल हिस्ट्री से एक सेक्शन जिसको कहते हैं विजयनगर, हमेशा क्वेश्चन विजयनगर से ही आते हैं। आपने विजयनगर एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि विजयनगर के बाद आप विजयनगर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आता है भक्ति और सूफी मूवमेंट। आप सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री में एक ही सेक्शन की तैयारी कीजिए विजयनगर, बाकी सेक्शन को आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं। तो एक आपकी टॉपिक मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर हो गया। फिर नेक्स्ट आई मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री का आप लेंथ और ब्रेथ देखें तो बहुत ही बड़ा है और पहले यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे। मॉडर्न हिस्ट्री में बस आपने जब भी पढ़ाई करना है, पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से एक क्वेश्चन आते थे, नेशनल मूवमेंट से सबसे अधिक क्वेश्चन इस एरिया से सबसे अधिक क्वेश्चन आते थे। 1885 से के अनुसार ये वाला सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं।
इस बार भी एक क्वेश्चन आया, गांधीयन मूवमेंट पर एक क्वेश्चन आया। पहले सोशल रिलीजियस मूवमेंट से एक क्वेश्चन आता था, उसके बाद पॉपुलर अपराइजिंग से एक क्वेश्चन आता था, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से एक क्वेश्चन आता था। तो आप जब भी स्टडी करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो पहला कि ब्रिटिश ने कैसे भारत को कैप्चर किया और ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी क्या थी, ये वाले टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हो लोग। पॉपुलर अपराइजिंग का मतलब कि ब्रिटिश के समय क्या कौन कौन सी विद्रोह हुए, उसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मुंडा रिवोल्ट कब हुआ, संथाल रिवोल्ट कब है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लोग। और नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मूवमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन। गांधी जी ने जो 3 बड़े मूवमेंट किए, पहला जो मूवमेंट था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछ दिए। तो और बाकी ये सब चीज़ आप सेक्शन छोड़ सकते हैं। तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करें, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का एक नोट्स बना ले आप, ब्रिटिश के समय क्या क्या विद्रोह हुए, सोशल रिलीजियस मूवमेंट एक बार पढ़ ले, और नेशनल मूवमेंट पढ़ ले, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट आपके हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही फास्ट है, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन वो लोग हिस्ट्री में पूछते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे कैडेट कि जो क्वेश्चन आते हैं, रिनासा पर क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड डिस्कवरी, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। आप इसमें 4 क्रांति आप ध्यान में रखिए, 4 क्रांति आप हमेशा पढ़ के जाइए। अमेरिका की क्रांति से एक क्वेश्चन हर साल आता है, अमेरिकी क्रांति का रहना बहुत ही आसान है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस बार फ्रेंच रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा उसका क्वेश्चन आया, और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में उन्होंने यूएनओ के बारे में पूछा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। तो आप जब भी पढ़े वर्ल्ड हिस्ट्री, आपने क्या करना है, अमेरिका की क्रांति पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति पढ़िए, फ्रेंच की क्रांति पढ़िए, और रशिया की क्रांति पढ़िए। फिर 4 क्रांति ही आपको तैयारी करके एग्जाम के लिए जाना है, तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये कैडेट आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करना है। तो आपकी हिस्ट्री की टेंशन खत्म। तो क्लास के लास्ट में 15 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं, और हिस्ट्री के ऊपर बार बार बच्चों को तकलीफ आती है कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े। तो फिर से कैडेट आप देखें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से आजकल ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया, क्वेश्चन ज़्यादा रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्य, गुप्ता करना आपने। मेडिवल हिस्ट्री में आप सिर्फ विजयनगर से एक क्वेश्चन करके जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने कैसे भारत को कैप्चर किया, और ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी क्या गई, जैसे बर्मा के म्यांमार के साथ क्या रहा। फिर म्यांमार के साथ आप देखेंगे जो पड़ोसी देश थे, अफगानिस्तान के साथ कितनी लड़ाई हुई, बर्मा को कैसे कैप्चर किया, क्वेश्चन आते हैं। और नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश कैसे आज़ाद हुआ, जिसमें गांधीयन एरा के ऊपर फोकस करना है। गांधी जी के 3 बड़े मूवमेंट पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने क्रांति देखना, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और रशियन रिवोल्यूशन, रशियन क्रांति। तो 4 क्रांति आपको तैयारी करनी है। तब आप क्या कि हिस्ट्री में आपकी जो स्थिति बनेगी, हिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आप मजे से 5 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिएगा, और जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा 50 क्वेश्चंस में। तो गैट जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में 50 क्वेश्चन में से आपके 5 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेक्ट मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि ज्योग्राफी में क्या ट्रेंड आ रहा है आज के एग्जामिनेशन में, कि ज्योग्राफी में क्या क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग अप्रैल पेपर। तो तैयारी कर दीजिए और जोश के साथ तैयारी कीजिए, ये मेरा बेस्ट मैसेज है। और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, और कोशिश कीजिए कि एक ही चांस में आपका एग्जाम क्रैक हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।